नमस्ते दोस्तों, कल्पना की रसोई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने नई रेसिपी लेकर, नारियल की बर्फ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात है कि कुछ भी खुशी का माहौल है, घर में हो, परिवार में हो, तो सबसे पहले हम ये होता है कि मिठाई खिलाई जाए। तो हर बार हमें बाजार भागने की ज़रूरत नहीं है, या कोई त्यौहार होता है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाजार से जाएंगे तब हम मिठाई खरीद के लाएंगे तब हम खिलाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप घर में ही झटपट बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना सकती हैं, और जिससे आपके घर परिवार के लोग जिसे खाते ही रह जाएंगे, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मैं कह सकती हूँ। तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी, जैसे कि मैंने कहा, अपनी सासू माँ से सीखी है, और मैं हमेशा बनाती हूँ। हर इसकी डिमांड रहती है घर में। हर कोई कहता है कि इसे बनाओ, इसे बनाओ, इसे बनाओ, नारियल बर्फी बनाओ। तो मुझे बनानी पड़ती है बार बार। तो अक्सर मेरे घर ये त्योहारों पे बनती रहती है। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसका स्वाद ज़रूर लेंगे और इसे ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कि आपको ये। तो आइए इसके लिए देखते हैं कि हमें किस सामग्री की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत ही कम सामान की आवश्यकता है, जैसे कि सिर्फ 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 साधनों की आवश्यकता है। एक तो हमें चाहिए खिसा हुआ नारियल, जो कि जिसका पैकेट आप देखेंगे बाज़ार में हमें मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। या तो फिर आप हरे नारियल को, ताज़े नारियल को भी आप उसे खीस कर तैयार कर सकते हैं। उसकी तो और भी ज़्यादा, मैं आपको कहूँगी कि उसकी तो बर्फ़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूखे नारियल को भी खीस कर उसके आप बर्फ़ी बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद ये है उसके बाद ये हमने लिया है 1 कप मलाई। तो 1 कप हमें खोपरा लेना है और 1 कप हमने मलाई ली है, और 1 ही कप हमने शक्कर ली है। तो तीनों का भी सम प्रमाण में, तीनों सेम होना चाहिए प्रमाण इसका, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब आप देखेंगे हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, और इस कढ़ाई में अब हम सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर दिया। अभी तो हमने फ्लेम फास्ट पर रखा है, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद फिर हम जैसे में ही हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमने फ्लेम तेज़ रखा है। उसके बाद हम सबसे पहले कढ़ाई में खोपरा डालेंगे। खोपरे को हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, भुनना शुरू कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है मलाई, वो हम इसमें अभी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि हमें तीनों भी चीज़ें सेम, 3 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें यह नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो खमणी खोपरा, जो कि हम कढ़ाई में डाल चुके हैं। दूसरा था मलाई, वो भी हम कढ़ाई में डाल चुके हैं। उसके बाद हम इसे धीरे धीरे चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे। और मोस्टली इसके लिए आप इस तरह का चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को जब बर्फ़ी बनकर भी तैयार होगी तो उसे पलटने में और उसके लिए आसानी होगी। तो इस वजह से इस तरह का ही आप चम्मच इस्तेमाल कीजिए ये बनाने के लिए, मेरी राय रहेगी। उसके बाद हम इसके साथ साथ ही तीसरा इंग्रेडिएंट जो था शक्कर, उसे भी हम इसमें डाल देंगे अब, और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम स्लो ही रखेंगे। जितना आप इसे धीमी फ्लेम पर बनाओगे उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी, और जलने का भी कोई डर नहीं है। थोड़ा सा हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है, और अब हम हमें इसे अच्छे से भी करना है, मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं।
इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना है। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे शक्कर जो है वो इसमें घुल रही है और मलाई भी अपना काम करेगी। आप देखिएगा ये इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी होती है कि बाज़ार से लाई हुई बर्फ़ी इसके सामने क्या होगी। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी ये पक रही है और शक्कर भी पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा लिक्विड जैसा हो गई है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें थोड़ा लंबा चम्मच ही लेना है, क्योंकि फिर हमारा हाथ पर इसके छींटे उड़ने की संभावना होती है। तो थोड़ा इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये जब उड़ने लगती है, जब ये तैयार होने लगती है तो थोड़ा सा उड़ता है, तो हमें अपने हाथ को बचाना है जलने से। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप इसके लिए लंबा चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये आप अपने हाथों की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। आप देखेंगे कि एक तरफ मैंने एक स्टील की प्लेट को अच्छे से तैयार कर लिया, उसमें थोड़ा सा घी फैला लिया। ये देसी घी है जिसको मैं ब्रश की मदद से इसको मैं थोड़ा फैला लूँगी पूरी प्लेट में, ताकि जब हमारी बर्फ़ी जब बनकर तैयार होगी तो हम इसी प्लेट में उसे निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए हम उसमें छोड़ देंगे और फिर बाद में हम उसके टुकड़े काट लेंगे। आपने देखा कि पहले शक्कर जब घुल गई थी तब थोड़ा ये पतली हो गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ये फिर से गाढ़ी होने शुरू हो गई है। आपको कंटिन्यूअस अच्छे से हिलाते रहना है ताकि ज़रा से भी चूक ना हो, क्योंकि हमारी ज़रा से भी अगर कमी रह गई इसे चलाने में तो ये होगा कि नीचे से ये चिपक जाएगी और जल जाएगी। तो इस वजह से हम सेफर साइड हम इसे धीमी आंच पर पकाएं, वही अच्छा होगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अब ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है और ये तुरंत ही अपना थोड़ा सा रंग भी इसका गुलाबी हो जाता है जैसे जैसे तैयार होने लगती है, पकने लगती है और कढ़ाई छोड़ देती है। इसमें से आप देखेंगे कि अभी धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ रही है, तो इसमें से घी निकलने लगता है। कढ़ाई को चिपक नहीं रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये चिपक नहीं रही है अभी कढ़ाई को। तो ये इसकी पहचान है कि ये मिठाई जब तैयार हो जाती है तो ये कढ़ाई से इसमें घी छोड़ने लगती है, और जैसे ये घी छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए, और रंग भी इसका थोड़ा बदल जाता है, पिंक कलर हो जाता है थोड़ा, तो फिर आप समझिए कि ये तैयार हो गई है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे ये एक तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं प्लेट में हमने इसे बहुत अच्छे से फैला लिया है और इसे हमें ठंडा होने के लिए इसमें छोड़ देना है कुछ देर, 10-15 मिनट। लेकिन गरम में ही हम इसे काट लेंगे तो अच्छा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस इस तरीके से आप इसके गरम में ही पीसेस काट लीजिए चक्कू से अच्छे से, और उसके बाद में फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसका मज़ा लीजिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट पकवान है जो आप घर में ही बना सकते हो और त्योहारों पे इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ठंडी होने के बाद बस इस तरीके से उसके पीसेस काट के आप उसे अलग से प्लेट में सजा सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं।